अच्छे थे, सुंदर थे। अच्छा, बड़े तो धृतराष्ट्र ही थे। धृतराष्ट्र से छोटे पांडु और पांडु से छोटे विदुर। पांडु अच्छे थे तो वो राजा बन गए। चूंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे तो अंधे को राजा नहीं बनाया जा सकता। परंतु जो पांडु थे ना, वो अपने भैया धृतराष्ट्र से बहुत प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि जब पांडु कहीं जाया करते थे किसी काम के लिए, तो वो अपने भैया धृतराष्ट्र को राजगद्दी पर बिठा कर जाते थे कि मेरे बड़े भाई हैं, और हर छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है और करना भी चाहिए। उस नाते धृतराष्ट्र अंधे थे, सम्मान किया। पांडु ने कहा अच्छा मैं थोड़ा आ रहा हूं। तो क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नी, पांडु की 2 पत्नियां थी। पांडु की पहली पत्नी है माता कुंती और दूसरी पत्नी है माता माद्री। कुंती और माद्री, इन दोनों से 5 बच्चे हुए। 3 बच्चे हुए कुंती से और 2 बच्चे हुए माद्री से। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के। नकुल और सहदेव ये किनके बच्चे हैं? माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी। एक दिन क्या हुआ, पांडु अपनी पत्नियों को लेके भ्रमण करने गए। सेना का भी एक सेना की टुकड़ी थी, पड़ाव जंगल में डाला। चूंकि राजा थे तो राजा पांडु को शिकार करने की आदत लगी थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक जानवर, वह अपनी क्रिया कर रहे थे। उस समय पांडु ने उस हिरण को बाण मार दिया। तो हिरण ने मरते मरते श्राप दे दिया पांडु को, पांडु देख, हम दोनों पति पत्नी आपस में मिल रहे थे और तूने उस समय हमें मार डाला। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जब तू अपनी पत्नी से मिलने जाएगा अब उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर धृतराष्ट्र को बिठाकर गद्दी पर, और जंगल में उन्हें श्राप लग गया और वो जंगल में सन्यासियों की तरह रहने लगे। हिमालय की ये बात है, हिमालय के पास वो रहने लगे और वहीं आनंद से सन्यासियों की तरह भजन। एक दिन माद्री को उन्होंने देखा। माद्री को देखकर वो काम आसक्त हो गए, कामासक्त हो गए और माद्री की तरफ बढ़े और माद्री को उन्होंने स्पर्श किया काम भाव से। उसी क्षण उनकी मृत्यु श्राप के कारण हो गई। पांडु मर गए। पांडु के साथ उनकी पत्नी कुंती और माद्री दोनों सती होने चली। पर जब दोनों सती होने लगी तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि फिर इन बच्चों का कौन पालन करेगा? 5 बच्चे थे, 3 कुंती के, 2 माद्री के। तो माद्री ने कहा कुंती से, बहन आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं पति के, क्योंकि मेरे कारण पति गए हैं, मैं सती वो से जंगल में अकेली अपने बच्चों के साथ दर दर की ठोकर खाती हुई, जब वह अपने हस्तिनापुर आई और वह अपने बड़े बेटे के लिए उसने मांग की कि भाई ये हमारा सिंहासन था, हमारे पति का, मारे गए, वो किसी कारण नहीं रहे, तो अब सिंहासन का अधिकारी कौन? बड़ा बेटा बनेगा, जो बड़ा होगा वह। उस समय बड़े बेटे थे धर्मराज युधिष्ठिर, तो कह दिया कि युधिष्ठिर को राजा बनाओ। पर धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे बैठे वह आसक्त हो गए। धन किसी को मिल जाए ना तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता। उस व्यक्ति की आसक्ति ही उसके विनाश का कारण बनती है। और परिणाम भी यही हुआ कि कुंती ने बहुत कहा पर सिंहासन ना देकर दुर्योधन ने भीम को जहर दे दिया था। लाक्षागृह में लाख का घर बना के उसमें बंद करके आग लगा। बाप बेटे की मिली भगत थी, ये मर जाए तो हमारा सिंहासन बना रहे। देखो जरा, आदमी धन के लिए कितना नीच हरकत करता, कितना गिर जाता कि वह कुंती के 5 बेटों को मारने का षड्यंत्र रच डाला धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने। परंतु कुंती के रखवाले तो पग पग में भगवान हुआ करते थे। लाक्षागृह में जब आग लगी, उस आग से भी भगवान ने बचाया।
कुछ भी नहीं लुटने दिया, कुछ भी बर्बाद नहीं होने दिया। उसके बाद प्रजा ने आवाज उठाई कि भाई पांडवों को कुछ तो चाहिए। तब धृतराष्ट्र ने राज्य का बंटवारा कर दिया। क्या बंटवारा हुआ? मेरे बाद मतलब धृतराष्ट्र के बाद। और राज्य में लगभग 100-200 किलोमीटर दूर पांडवों को बंजर भूमि दे दी। धृतराष्ट्र ने देखो जरा कितना, ये अंधा केवल आंखों का नहीं, बुद्धि का भी अंधा। और जब घर का सीनियर आदमी, घर का बुजुर्ग आदमी धृतराष्ट्र की तरह अंधा हो जाता है, तब परिणाम होता है महाभारत, तब परिणाम होता है विनाश। इसलिए आप लोग सावधान रहिएगा, बच्चों का बंटवारा सही सही कीजिएगा। आज कई बार बच्चे इसलिए झगड़ा करते हैं कि माँ बाप उन्हें लड़ाते हैं। आज माँ बाप की गलती होती है। 90% यदि भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं तो भाई भाई के झगड़े में जिम्मेदार कौन होता है? माता पिता। क्यों? क्योंकि सही वक्त पर तुमने सही बंटवारा नहीं किया। क्यों नहीं किया? माँ बाप भी कई बार धृतराष्ट्र बन जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। कोई एक बेटे को ज्यादा दे देते हैं तो किसी एक बेटे को कम देते हैं, वो दोनों भाई झगड़ा करते। क्यों जी? जब पैदा तुमने दोनों को किया है तो फिर पैदा ही ना करो ना। जब पाला पोसा नहीं जा रहा, धन नहीं दिया जा रहा, पैदा काहे कर लिए? और कर लिए हो तो रो क्यों रहे हो? बराबर की हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हो? ऐसे माँ बाप घोर नरक जाएंगे जो बच्चों पर उचित न्याय नहीं करते। बच्चों के साथ जो माँ बाप अन्याय करें तो माँ बाप भी नरक जाएंगे। इसलिए अन्याय किसी के साथ ना करो। तो माँ बाप हो, बच्चों को बराबर बंटवारा करो। किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम दे दिया। क्यों जी? क्यों ज्यादा कम? 5 एकड़ तुम्हारी जमीन है तो 2 एकड़ छोटे को दो, 2 एकड़ बड़े को, 1 एकड़ अपने पास बचा के रखो। और वसीयतनामा में ये लिख कर जाओ कि हमारी जो सेवा करेगा वह इसका अधिकारी बनेगा। अपने पास बचा के रखो और जो आपकी सेवा करे उससे दो, वो उचित है। लेकिन तुमने किसी को ज्यादा दे दिया, किसी को कम, ये तो अनुचित है। इसलिए माँ बाप सावधान रहें। बच्चों को झगड़ा, यदि तुम्हारे बच्चे आपस में लड़ते हैं, लड़ रहे हैं या मरने पर, तुम्हारे मरने पर लड़ेंगे, तो ये देख लो कहीं जिम्मेदार तुम तो नहीं हो उनकी झगड़े लड़ाई के। सही समय पर हम तो कहते हैं मैया आज 21वीं सदी आ गई है।